यहां से डिस्कस करेंगे बी एस पी ओवरलैपिंग। तो बेटा अब बी पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, एस पी ओवरलैपिंग। क्या होता है एस पी ओवरलैपिंग में? तो बेटा एस पी ओवरलैपिंग में एक तो आपका एस ऑर्बिटल होगा ये, और एक्स ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, ये वाई, ये जेड और ये एक्स, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और एक हम लेंगे बेटा पी। आपको पता है पी तीन टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये आपका पी एक्स है, ये पी जेड है और ये पी वाई है, ये पी ऑर्बिटल है। यहां से जब ओवरलैपिंग होगी तो बेटा यहां से ओवरलैपिंग के वाया इस तरह से एस पी ओवरलैपिंग होगी, और एस पी ओवरलैपिंग से भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखना बेटा, एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एस पी ओवरलैपिंग से भी बेटा ऑलवेज हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है वो हमें देखनी पड़ेगी बेटा कि कौन से कंडीशन पर क्या होगा और कौन से कंडीशन पर क्या नहीं होगा। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस। चलो हम यहाँ पर डिफरेंट पी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर मैं सबसे फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, ये आपका एस ऑर्बिटल है, नॉन डायरेक्शनल है बेटा, यहाँ पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। ये एक्स है, ये वाई है, सॉरी ये वाई है और ये जेड है। इसका हम करा रहे हैं बेटा पी एक्स के साथ, ये पी ऑर्बिटल लिया मैंने और ये आपका पी एक्स है। और अब की बार हम आई एन ए इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक बार एक्स लेंगे, एक बार वाई लेंगे और एक बार जेड लेंगे। तो देखो बेटा एस तो आपका नॉन डायरेक्शनल है, बट यहाँ पर पी आपका डायरेक्शनल है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। तो जब ये एक्स एस एक्स पर होंगे तो देखो जरा आपका ये आपका एस एस एक्स है, इसके ऊपर एस एस तो बेटा इस तरह से आपका लोकेटेड होगा, और ये वाला जो एक्स है एक्स ऑर्बिटल वाला ये आपका इस तरह से आके हो जाएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग के वाया कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आरी आती है वाई एक्स पर। तो आप जरा देखो बेटा ये आपका वाई एक्स है, कौन सा एक्स है बेटा? वाई एक्स है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस एस, तो बेटा एस तो वाई एक्स पर भी ऐसे ही रहेगा। ध्यान दे बेटा यहाँ पर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स है। अब की बार आपका इंटर न्यूक्लियर जो एक्सेसिस है वो कौन सा है? वाई है। इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना बेटा। अब की बार इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस कौन सा है? वाई है। ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस वाई हो गया। अब इस पर क्या आ रहा है बेटा? पी एक्स आ रहा है, पी। अब आपको पता है बेटा पी एक्स तो ऐसे नहीं आएगा, पी एक्स तो कैसे ओवरलैपिंग करेगा? तो अब आपका पी एक्स जो है वो ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये पी एक्स है ना, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस पर नहीं है। अगर वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस पर नहीं है तो बेटा यहाँ पर आपका कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ऐसे ही जेड में भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अर्थात यहाँ पर आपके जो वाई और जेड वाला जो पोर्शन है, ऐसे पोर्शन को बोलते हैं बेटा जीरो ओवरलैपिंग। अर्थात यहाँ पर ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्स पी ऑर्बिटल है वो एक्स प्लेन पर है, जबकि यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? वाई पर। तो इसका मतलब एक्स वाई पर नहीं आ सकता। यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? जेड, तो ये जेड पर भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास क्या कंक्लूजन बना? तो बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान दे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही है कि अगर आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस और एक्सेसिस ऑफ पी अगर ये दोनों सेम है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर ये दोनों डिफरेंट है तो फिर वहां पर जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो ध्यान दे बेटा, व्हेन इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एंड एक्सेसिस ऑफ पी ऑर्बिटल सेम, अगर आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस और पी ऑर्बिटल का जो एक्सेसिस है वो सेम है, तभी किसका फॉर्मेशन होगा? देन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, तभी बेटा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऐसी कंडीशन पर फिर बेटा क्या होगा? जीरो ओवरलैपिंग होगी, अर्थात नो बॉन्ड फॉर्मेशन।
कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अभी मैंने लिया था पीएक्स के साथ, ऐसा ही सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सेकंड एग्जांपल में भी बेटा देखो वही एस ले लिया मैंने, ये एस है। एस तो नॉन डायरेक्शनल है, अर्थात ये आपका एक्स हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। इसका हम ले रहे हैं पी वाई के साथ। आपकी बात बेटा ये पी वाई है, ये पी वाई, इसके साथ ये है पी वाई के साथ। वही 3 इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस होंगे बेटा, यहाँ पर भी आपके 3 इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है। एक बार एक्स पे लेंगे, एक बार वाई पे लेंगे, एक बार जेड पे लेंगे। आपको पता है यहाँ पर वाई है तो एक्स पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, वाई पे आपका बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? वाई वाले पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर जो आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस वाई लिया है तो वाई वाले पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बनेगा, देखो ऐसे आपके पास यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जेड वाले पर भी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा एसपी और लेपिंग के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस और एक्सेसिस ऑफ पी ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर वाई है और इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस भी वाई है, तो ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पी जेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से पी एक्स हमने यूज किया है, पी वाई यूज किया, अब डिस्कस करेंगे पी जेड के बारे में। तो पी जेड में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। ये आपका एस ऑर्बिटल है, नॉन डायरेक्शनल है, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, ये एस है। अब की बात पी जेड लिया है मैंने बेटा, ये आपका पी जेड है। बताओ यहाँ पर भी वही ओवरलैपिंग होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस तीनों रखूंगा एक बार। वैसे बेटा अगर एग्जाम में आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस गिवन नहीं हो तो हमेशा अपन जेड एक्स को रखते हैं। अब आप देखो मैंने यहाँ जेड को रखा है, यहाँ पर पी कौन सा है? जेड वाला है। अगर बेटा पी जेड वाला है तो इस पर भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, इस पर भी नहीं होगी, यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग होगी। और किस तरह से होगी ओवरलैपिंग? आप जरा देखो, ये आपका पी है, यहाँ पर आपका एक्स है और ये ओवरलैपिंग हो जाएगी और यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसपी ओवरलैपिंग के अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस और पी का एक्सेसिस अगर सेम है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हमेशा जीरो ओवरलैपिंग होगी। चलो इसको मैं एक साथ कंक्लूजन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, कंक्लूजन की फॉर्म में। ध्यान दे, ये आपका एस है, नॉन डायरेक्शनल है बेटा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये तो सभी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार है। अब मैंने यहां से ओवरलैपिंग कराई है, एक बार कराया मैंने एक्स एक्सिस पर, एक बार कराया बेटा वाई एक्सिस पर और एक बार मैंने कराया बेटा जेड एक्सिस पर। अगर मैं एक्स एक्सिस पे कर रहा हूं और मुझे बॉन्ड बनाना है तो मुझे पी कौन सा लेना पड़ेगा? एक्स वाला। तो यहाँ पर मैंने जो पी लिया है वो एक्स वाला लिया है। अगर वाई एक्सिस लिया है तो बेटा मुझे यहाँ पर जो पी है वो कौन सा लेना पड़ेगा? तो बेटा मुझे यहाँ पर पी लेना पड़ेगा वाई वाला। और अगर जेड एक्सिस पे कराऊंगा तो बेटा मुझे यहाँ पर पी कौन सा लेना पड़ेगा? तो मुझे बेटा यहाँ पर पी लेना पड़ेगा जेड वाला। तो एक्स एक्सिस पर पी भी एक्स होगा, वाई एक्सिस पर पी भी वाई होगा और जेड एक्सिस पर भी पी जेड होगा। ऐसी कंडीशन पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा? हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसी कंडीशन पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो आपका इस तरह से ओवरलैपेड होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, एसपी ओवरलैपिंग के अंदर आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस और पी का जो एक्स है वो सेम होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब इसके अंदर अगर एग्जांपल की हम बात करें तो बेटा आपके एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ये सब आपके किस ओवरलैपिंग के एग्जांपल है बेटा? एसपी ओवरलैपिंग के एग्जांपल है। क्योंकि एच एफ में देखो हाइड्रोजन 1s है, ये आपका 2p हो गया, ये आपका 1s है, ये 3p हो गया, ये आपका 1s है, ये 4p हो गया, ये आपका 1s है, ये 5p हो गया। तो हाइड्रोजन के जो हैलाइड्स हैं उनके अंदर जो आपके देखो बेटा एसिड हैलाइड्स हैं, इनके अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी ओवरलैपिंग है? एसपी ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये सेकेंड ओवरलैपिंग का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।